नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और न्यूज़ नागपुर तक में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं कनान नदी का वो ऐतिहासिक जो पुल है वहाँ पे हूँ, जिस पुल को अंग्रेजों ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, उस पुल के ऊपर मैं हूँ। और आप देख सकते, यही वो ऐतिहासिक अंग्रेजों ने बनाया हुआ ये कनान का पुल है। आज ये इतिहास में जमा हो गया है। मैं बताना चाहूंगा, यही वो अंग्रेजों ने बनाया हुआ ये कन्हान नदी के ऊपर का ये पुल है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पुल बनाया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो है, ये लोहे की रेलिंग लगी थी। ये ऐसी रेलिंग लगी थी, लेकिन अभी देख सकते ये यहाँ से वो चोरी होते हुए नजर आ रही है। ये देखिए, ये चोरी हो रही है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। यानी जो प्रशासन है उनका ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए उधर का पूरा दिखाओ। देखिए, ये चोरों ने चोर के लेके गई ये रेलिंग, ये लोहे की रेलिंग थी यहाँ से, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई हुआ जो कन्हान नदी का पुल है, यहाँ से लोहा चोरी हो रहा है। लोहे की जो रेलिंग है वो चोरी हो रही है, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। दोनों ओर से मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये पत्थर को थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, ये पत्थर को देख के आप पहचान सकते हो, ये अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया गया ये कन्हान का पुल है। लेकिन यहाँ से अभी जो है चोरी काय की हो रही है, तो रेलिंग की जो लोहे की रेलिंग है उसकी चोरी हो रही है। और ये पूरा दिखाइए आप, देखिए ये प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है पूरी तरह। ये अभी जो पुल है ये बंद किया गया, यानी जो आवागमन के लिए ये पुल बंद किया गया, ये पुल को तोड़ा जाने वाला है। लेकिन मेरा ये दृश्य दिखाने के पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे जो रेलिंग लगी थी, दुर्घटना नहीं होना चाहिए, इसलिए जो रेलिंग लगी थी वो रेलिंग चोरी हो रही है। देखिए, अगर यहाँ रेलिंग नहीं है और नीचे अगर कोई जाता है तो यहाँ दुर्घटना हो सकती है। देखिए कितना गहरा है, यहाँ से आज भी आवागमन शुरू है, बंद होने के बावजूद भी आवागमन शुरू है। लेकिन फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोहे की रेलिंग जो लगाई गई थी वो अभी चोरी हो रही है। आइए मैं और भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ का नजारा पूरा मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कनान नदी पे जो पुल बनाया है वो मैं आपको पूरा दिखाना चाहूंगा। अभी इस पुल को यानी आवागमन के लिए बंद किया गया, क्योंकि ये अभी यानी काल बाह्य हो गया है। इसकी जो आयु मर्यादा थी इस पुल की, वो आयु मर्यादा खत्म हो गई। और भारत सरकार को पत्र भी दिया गया कि ये पुल से आवागमन बंद किया जाए, तो भारत सरकार ने उसकी दखल भी ली है और ये पुल बंद किया गया। लेकिन जिस प्रकार से ये यानी ये डेंजर स्थिति में अभी यहाँ पे अगर कोई आता है, पैदल चलने वाला अगर आता है और ये रेलिंग अगर नहीं है तो यार दुर्घटना हो सकती है। देखिए कितना गहरा है, काफी गहरा ये दिखाई दे रहा है। और ये पत्थर देखिए, ये जो पत्थर है ये पीले पत्थर है, ये दिखाइए आप, ये पीले पत्थर है। आप यहाँ पे ही रहते हैं क्या? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनीष वासे है। क्या नाम है आपका? मनीष वासे हूँ मैं कनान से। ये जो पुल है, ये पुल का एक इतिहास है, क्या बताना चाहोगे? काफी पुराना पुल है, ब्रिटिश कालीन पुल है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित था ये। हम तो पैदा ही नहीं हुए थे तब से ये पुल है। कम से कम 100-150 साल से ज्यादा इसकी लाइफ है, अभी भी है। लेकिन ये धरोहर एक राष्ट्रीय धरोहर होने के बावजूद आज इसका हाल देखिए आप। यहाँ पे ये जो ये जो रेलिंग लगी हुई थी दोनों साइड से, बैरिकेड्स थे कि कोई जान माल की नुकसान ना हो, आवागमन में कोई भी नुकसान ना हो, उस वजह से ये लगाई गई थी। आज ये हाल आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो आप अपने आंखों से देखो, प्रशासन को दिखता है, सुनो प्रशासन को ये सब दिखता है
लेकिन प्रशासन देखते हुए भी अंधा होना बहुत बड़ी अनदेखा कर रही है। ये बहुत बड़ा ये जो दो ऐतिहासिक धरोहर है इस और जो प्रशासन का अनदेखी कर रही है, अनदेखापना हो रहा है। इसका क्या कारण है? अभी वो तो प्रशासन अभी क्या बोलेंगे, राम भरोसे काम वाला विषय दिख रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि माननीय जिलाधिकारी साहब जो है विपिन जी टनकर, डॉक्टर विपिन जी टनकर, मैंने आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो कुछ अपना जो कीमती समय है वो थोड़ा निकाल के कम से कम यहाँ पे आए, कम से कम इसका मुआयना करे, ताकि कम से कम उनको तो ये पता चले कि कम से नीचे के जो अधिकारी रहते हैं, जैसे माननीय तहसीलदार साहब है, माननीय उप विभागीय अधिकारी साहब, इनका काम था कम से कम यहाँ पे आके सर्वे करना कि ये धरोहर को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इनके बारे में कम से कम कंप्लेंट फाइल करना चाहिए था। यहाँ से ज्यादा कंप्लेंट अभी तक के नहीं हुए। और यहाँ बगल में पुलिस स्टेशन है, कनान पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर भी नहीं है और ये कनान क्षेत्र में आता है। रामटेक विधानसभा क्षेत्र का ये मुख्य द्वार है, उधर में कामठी विधानसभा है, ये रामटेक विधानसभा है। अच्छा, माननीय आशीष जी जायसवाल साहब हमारे जो मंत्री महोदय है, हाँ, हमारे जो राज्य मंत्री साहब है, उनका ये मुख्य प्रवेश द्वार है, उनके विधानसभा क्षेत्र का मुख्य प्रवेश द्वार है। मुझे ये बताइए कि यहाँ से इनको इस बारे में आप जो मंत्री महोदय अभी नवनियुक्त मंत्री महोदय आशीष जायसवाल जी, इन्हें मालूम नहीं है क्या इस बारे में? शायद अभी क्या हो गया, आप देखिए इधर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अभी नया ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो आपको आवागमन दिख रहा है, जाते हुए आते हुए जो मुसाफिर दिख रहे हैं, अभी वो आउटर बनाने की वजह से यहाँ पे आवागमन कम हो गया है। और कम हो गया इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का इसके ऊपर से ये, क्योंकि एंटिक है बोलते एक राष्ट्रीय धरोहर है, तो इसकी देखभाल करने की जवाबदारी किसकी है? इस प्रशासन की होती है। तो प्रशासन का क्या, लेकिन इसकी आयु मर्यादा खत्म होने के कारण गिरने की कगार में है ऐसी बताया जा रहा है ना। मुझे आप बताइए, ये रास्ता कैसे आपको डैमेज दिख रहा है क्या? कैसे देखो आप, अभी भी ये रास्ता यहाँ से जो हमारे इधर में जो भी मैयत होती है तो उनकी देखो, वहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, वो शांति घाट है, कनान की जो भी मैयत होती है वो वहीं पे जाती है जलाने के लिए। आप देखिए दिख रहा है। और रक्षा विसर्जन का घाट यहाँ पे हमारा रक्षा घाट नीचे में। तो ये अभी भी आवागमन शुरू है और जनता काफी जाती है इस रोड से, लेकिन ये जो अनदेखापना हो रहा है प्रशासन की ओर से, ये घोर लापरवाही है। आपका नाम बताइए? मनीष वासी हूँ मैं, कनान का ही हूँ नागरिक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रशासन ने इस गंभीर समस्या के ऊपर में त्वरित अमल बजावनी करनी चाहिए। प्रशासन ने इस ये जो ऐतिहासिक धरोहर है इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? मैं चंद्रशेखर डोमड़े, पुलिस नागरिक समन्वय समिति अध्यक्ष महाराष्ट्र। और मेरा ऐसा कहना है कि राष्ट्रीय धरोहर ये सबकी होती है, मैं सभी मीडिया से लेके तो सभी की धरोहर है ये। तो इस धरोहर की जो उपासना सरकार ने करना चाहिए। और यहाँ के जो लोग अंतिम संस्कार के लिए आते, बाजू में गांव है कन्हान के, कुछ लोग यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए आए, तो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति जो देख रहे हैं, यहाँ से जो लोहा चोरी करके लेके जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रीय धरोहर संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। और शासन की ये जवाबदारी होती है कि कम से कम वो संपत्ति की नुकसान न होना चाहिए, और उसका विल्हेवाट करने की पूरी जवाबदारी सरकार की दरबारी होती है। तो सरकार का ध्यान इस ओर बढ़ना चाहिए, ये हमारी मनोकामना है। नहीं, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमने आप हमारे वीडियो में भी दिखा रहे हम लोग, यहाँ पे जो रेलिंग जो लगी है लोहे की, वो ऐतिहासिक रेलिंग है, उसकी भी चोरी हो रही है। यहाँ पे जो पत्थर लगे हैं वो भी ऐतिहासिक पत्थर है, उसकी भी चोरी हो रही है। तो इस बारे में सरकार ने ध्यान देना चाहिए, और जो भी ऐसा कार्य कर रहा है, जो अघटित कार्य कर रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए सरकार की तरफ से, ये हमारी विनती है। आप क्या बताना चाहोगे? मैं शंकर बर्मन, मैं यहाँ के विधायक और अभी के राज्य मंत्री आशीष जायसवाल जी से गुजारिश करूंगा कि ये आपके क्षेत्र में आता है और इसे आप थोड़ा सा तत्काल ध्यान आकर्षित कर करके दौरा करके आप अपना थोड़ा सा जो आपसे ये होता है करने की कष्ट करें। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी यहाँ से रेलिंग चोरी हो रही है। ये देखिए, ये रेलिंग यहाँ से जो है वो चोरी हो रही है, और यहाँ ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये कनान नदी का ऐतिहासिक पुल है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, अंग्रेजों के जमाने का ये पुल है।
ये इतिहास इस पुल से जुड़ा हुआ है और इतिहास जुड़ा रहने के कारण जो नागपुर जिला प्रशासन है, जो यहाँ के विधायक और मंत्री जो आशीष जायसवाल जी है, उन्होंने इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरा एक ही विनंती है, जो नागपुर जिला प्रशासन और यहाँ के यानी रामटेक के जो विधायक है, क्योंकि रामटेक विधायक इन्हीं के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक कनान नदी का जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया हुआ जो पुल है, उन्हीं के अंतर्गत आता है। उन्होंने हमारा जब वीडियो उनके पास तक के अगर जाता है, नागपुर जिलाधिकारी के पास तक के अगर जाता है, तो उन्होंने इस ओर ध्यान देकर यहाँ पे सुरक्षा गार्ड रखना बहुत जरूरी है। कनान नदी का शांति घाट है, यहाँ से ही अंत यात्रा जाती है इसी मार्ग से। अगर दुर्घटना हुई तो जिम्मेदार कौन, ऐसे सवाल भी खड़ा हो रहा है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज नागपुर तक। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकचंद टेमुरनी के साथ मैं भीमराव लोनारे। नमस्कार, जय हिंद।